आज सभी छात्रों के लिए गणित और विज्ञान प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा। जो यूपी टेट है, यूपी टेट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्लास 6 से 8 तक क्वेश्चन जो कक्षा 6 से 8 तक पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा किया जाएगा। ठीक, आप सभी लोग यदि नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पुराने भाई बंधु हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करिएगा। सभी को, भाई बंधुओं को, परिवार तरफ से सभी को दिल से नमन है। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो किसमें सबसे परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिकतम होते। तो इस प्रश्न का सी होता है। क्या होता है? सी नंबर। अगला प्रश्न है लिखा, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? तो किसके द्वारा विभेदित किया, तो किसके द्वारा किया जाता बाबू? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? टॉलेंस अभिकर्मक के माध्यम से किया जाता है। ठीक, इसका डिटेल से पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा बाबू? ये नंबर। प्राकृतिक रबर का एक लघु होता है। प्राकृतिक रबर का एक लघु होता है तो किस में होता है? आइसोप्रेन में। किस में होता है? आइसोप्रेन में। सर्वाधिक कथनांक वाला यौगिक है क्या? सर्वाधिक कथनांक वाला यौगिक है क्या? आइसोपेनेटेन होता है, सॉरी एन पेंटेनेंट होता है। अगला प्रश्न आपका है, एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 4n+2 होता है। क्या होता है? 4n+2 होता है। रदरफोर्ड के अल्फा गामा कण प्रकीर्णन का प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। क्या किया गया? खोज। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? परमाणु में नाभिक का। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम मांगी विषम नहीं है? तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो हवा। हवा नहीं है। रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? तो आपको रेशम पालन के लिए क्या होता है? सेरीकल्चर होता है। क्या होता है? सेरीकल्चर। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए आप लोग। करा शहतूत का रेशम कीट ऑम्बिक्स मोराई या शहतूत का रेशम कीट होता है। एंथेरिया फैफिया या टसा रेशम कीट है। फ्लोसामिया रिसिनी या ऐसे रेशम कीट हैं। ये भी सब रेशम कीट हैं। एंथेरिया
असामा या मूंगा रेशम कीट है। ये सब क्या है? रेशम कीट है। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाला समस्त जीवधारू होते हैं क्या? समस्त जीवधारू कैसे होते हैं? एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो कौन सा रखता है बाबू? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? ये वो क्या है? ए नंबर। वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि की दूसरी हड्डी से जोड़ता वो कहलाता है क्या है? स्नायु कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? स्नायु कहलाता है। बीजों का जरायुज विपिपेरस अंकुरण होता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा बाबू? बी, राजोफोरा में। प्रकाश संश्लेषण उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है क्या? मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता क्या? तो प्रकाश संश्लेषण उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। आप सभी लोगों को मुक्त में क्या मिल सकता है? क्लोरोफिल, जल, ग्लूकोज, ये सब क्या मुक्त में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये मुक्त अवस्था में होगा। देखा जाए इसका उत्तर क्या है? जल है। क्या है? जल मुक्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर जल होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जल होगा। इस प्रश्न का उत्तर कभी का जल होगा। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा बाबू? बी नंबर, हेपेरिन होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? अग्नाशय में। एंजाइम रासायनिक रूप से होता है क्या? एंजाइम रासायनिक रूप से होता है क्या? तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? कौन सा अम्ल विटामिन भी है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यदि ए बराबर A+2 A+4 अविभाज्य संख्या है तो ए के कितने मान हो सकते हैं? ए के कितने मान हो सकते हैं? अब इसका प्रश्न का उत्तर ये लगाइए और इसका मैं दिखा रहा हूँ। देखिए सवाल है, ठीक। इसके अभाज्य संख्या क्या होंगे? 3 होंगे, 5 होंगे, 7 है। तो एक मान कितना है बाबू? 3 है। एक मान कितना है? अतः केवल एक है। अतः एक के केवल एक मान संभव है। क्या है? एक मान क्या है? संभव है। ठीक। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 हो गया। ठीक। 9 9 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इनको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है?
पूरे ये तो वर्ग बनाए, इसके बड़ी चारों को बड़ी संख्या होगा, इसको कर रहा वर्ग करने क्या कर रहा है, तो इसको भाग विधि से किया गया है। देखिए आपको ऐसे संख्या के पहाड़ा पड़ेंगे 99 से अधिक। यदि 10 का वर्ग कितना होता है बाबू, 100 होता है, इसलिए हमने क्या करूँगा 9 का वर्ग करूँगा, क्या करूँगा 9 का 9 9 81 होगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ है 9 में से गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 18 होगा। फिर 99 हम उतार लेंगे, क्या करेंगे 9 9 18 हो जाएगा। फिर ऐसे संख्या के पहाड़ा पड़े इस संख्या से हमारा क्या हो अधिक न हो, तो हमने 9 बार में पढ़ने पर हमारा 17 से 1 आया। अब 1899 से और 17 से 1 से घटाने पर हमारा 198 बचा। आप ध्यान रखिए यदि अब इसके बाद इस संख्या जोड़ें तो अधिक हो जाएगा, तो दशमलव के रूप में नहीं जाएंगे। ठीक, आगे देखिए जो 98 बचा हुआ है, जो हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गया, जो भाग करने पर हमारा शेष पर बचा 98, इसी संख्या को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस करने पर हमारा 98 यानी 9801 आ जाए, 9801 हमारी पूर्ण संख्या वर्ग हो गई। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर देखिए, लिखा है जब x के घाते 13 + 1 हो, n को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेष पर क्या होगा। इसी संख्या से क्या करना है भाग करेंगे, भाग करने पर हमारा शेष पर क्या होगा, तो क्या होगा जैसे x है इसको 1 मान लीजिए, क्या माने 1 मान लें, आई 1 है ही है भाई, जब 1 को हमने जैसे मान लें 1 गुणे 1 1 गुणे 1 करेंगे तो हमारा जायज़ बात 1 ही आएगा, तो इसलिए इसको 1 माना, क्या माना 1, और 1 हमारा है ही है, तो 1 1 के जोड़ने पर हमारा क्या होगा बाबू 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा शेष पर। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। यदि ए ओ बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो ए का सिंबल ए बी के किसके बराबर है। ठीक, तो समुच्चय के चिन्ह है बाबू, क्या है ये समुच्चय का, तब आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ए नंबर, क्या होगा ए नंबर। ऐसे कोई मान रखेंगे, क्या करेंगे मान रख करा ए बराबर इतना रखा गया, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो इनमें से जो जो कॉमन करना है कॉमन के तहत पे करिएगा। तो समुच्चय जैसे ए समुच्चय बी ए यू, ठीक, इसी तरह इनके बराबर में करा 1 2 3, फिर इनमें से क्या किया 2 3 लिया है, तो इनमें से जो समुच्चय अतिरिक्त है तो हमारा अतिरिक्त क्या है ए है, क्या है ए है। देखिए लिखा है एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है, 5% क्या होती है वृद्धि होती है, 105 मान लीजिए, क्या हो जाए 105। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 41,0410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए सिंपल से मैं हम रख रहा हूँ 4110 गुणे 5% वृद्धि कितना हो रहा बाबू 5%, तब इनको 5% ये रखने मतलब ऐसे रखे सूत्र रख लीजिए,
जैसे बगल में हमने रख के काट के दिखा दें। 1 + 5/100, 5/100 हो जाए। ठीक, यहाँ पे 5 है, 5 × 5, 5 दूनी 10 हुआ। ये 20 हुआ, 20 से कितना हुआ, 21 हुआ। कितना हुआ, 21 हुआ। यहाँ से रखें 100 पूरा आ जाए। 4410 गुणे, इसको क्या करें, 20/21 करेंगे। संख्या पलट लेंगे, 20/21 कर लेंगे। ठीक, देखिए 21 से काटेंगे, 21 हो गया, 2 वर्ष हो गया। 21 से काटेंगे तो हमारे 21 दूना 42 होगा। 8 से बचा 1, फिर 21 से कम 21, फिर 0 तलेंगे। फिर क्या करें, 21 से कम 21 कट जाएगा, तो इसको काटने में हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसको गुणा कर, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 1 0 इसमें, 1 0 इसमें, 2 0 इसमें लगा लीजिए। इसी को हम 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर हमारा क्या होगा बाबू, 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर। आइए यहाँ तो हमने बताया, डिटेल्स में यहाँ देख लीजिए आप लोग। ये आपका सूत्र है, क्या है, जो हमारा ए है, और ए बराबर पी कोष्टक में लिखेंगे 1 + r/100 है। कोष्टक बंद, एन का हमारा समय होता है, आर जो होता है दर होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, मूलधन होता है। ठीक, तो इन्हीं पे हमने क्या करा हूँ, जैसे इनको हाई से काटा जाता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हुआ, 1 0 बच्चे 0 ताले। इसी को जोड़ दिया था, 20 एकम 20 में 1 जोड़े कितना होगा, 21, 21 बट्टे होने का किया 20। अब संख्या को देखना, कटे वाली है संख्या तो हम पलट सकते हैं। क्या करेंगे, पलट देंगे। तब इसी संख्या के देखिए, वहाँ पे हमने 2 से गुणा करके काट पीट के दिखाया, इसी को वर्ग कर दिया। क्या किया कि इसको वर्ग कर दिया है। 21 का वर्ग 441 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। इसको यहाँ से दोनों संख्याओं को काट दिया, बचा कितना, 10। 10 को क्या करना, 4000 से गुणा करने पे 4000 आएगा। करा 2 वर्षों को पूर्ण, गांव की संख्या क्या होगा, 4000 होगा। कितना होगा, 4000। इसी तरह इसको देखिए, करा एक कंपनी 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शेयरों की संख्या के लिए देखिए क्या करना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जा रहा है, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। देखिए कैसे है, कुल हमारा 2.5 लाख था। कितना था, कौन शेयर, एक शेयरकर्ता को 100 रुपये। ठीक, तो इनको हमने भाग कर दिया 0 से 0, तो कितना बचा, 25,000। कितना बचा, 25,000। अगला प्रश्न, ताश की 52 पत्ते की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या प्रयोक्ता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का का हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या, जवाब क्या होगा बाबू, ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक, देखिए ताश खेलने वाले, पत्ता हुक्म का हो या इक्का का हो की संख्या 13 + 3 = 16 हुआ।
अभीष्ट परियोक्ता का संख्या 16/52, इसको काट दिया 16, इसको 4 को 16 होगा, 4 एकम 4 चारते 12 हो जाएगा। देखिए चित्र में ABCD का चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD का हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। ABC और D ये सब हमारे क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तब कर्मक युग्म यक्ष वाई है। ये कर्मों पर क्या है, यक्ष वाई है। ये हमारे वाई है, ये क्या है, यक्ष है। ठीक, अब ध्यान रखिए इनके मान कैसे रखेंगे, यहाँ पाते हैं। यहाँ मान आगे दिखा दिया है, तब इसको आंसर है। देखिए चूंकि A और C कोड का मान कितना कर रहा है, 180 अंश। अब क्या करना है, एक्स वाई के एकदम, ये देखिए 4, यहाँ 3x-5 है, प्लस 4, 7x+5 है, बराबर में 180 रखा गया। ठीक, अब ध्यान रखिए जो 7x यहाँ उठा लेंगे और 3y यहाँ उठा लेंगे, प्लस में हो जाएगा। अब 5 से 5 घटा देंगे, 0 बचेगा, 180 रहता है। 7x+3y का मान क्या हो जाएगा, बराबर 180, पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक, उसी तरह दूसरा का है B और D का, तो उसी तरह इनका मान कितना है, 4x+7y बराबर कितना, 20 है। ठीक, अब इनको थोड़ा काटने का तरीका देखिए कैसे काटा गया। काटा नहीं गया, ये 4x यहाँ, 4y ये हो गया। 180 में से 20 माइनस कर दिया तो 160 हो गया। अब यहाँ से काट दिया है, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो x+y बराबर कितना होगा, 40। ये हमारा क्या होगा, वो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। आपका समीकरण जो दूसरा है, समीकरण 3x+3y बराबर 120, समीकरण 2 और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पे, इसी को कहा 3 से गुणा करने पे, इसी को कहा है 3 से गुणा करने पे दोनों संख्या का बराबर करना है ना। तो इसको गुणा कर दिया, तो पहले में क्या था समीकरण, पहले समीकरण थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ 3y है, यहाँ 3y, ये दोनों बराबर करने पे कट जाएगा। ठीक, और 4 और 3 को क्या करेंगे, प्लस में है, तो इन संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाने पर हमारा कितना बचेगा, ये संख्या 4x बच जाएगा। और इन दोनों संख्या को घटाएंगे तो ये बराबर कितना बचेगा, 60। कितना बचेगा, 60। 4 एकम 4 हो जाएगा, एक हाथ से बचेगा और 2 हाथ से, 4×5 = 20। x का मान कितना हो जाएगा, x मान 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान 15 हो जाएगा। देखिए x का मान 15 हो गया। ठीक, x का मान 15 हो गया। अब ध्यान दीजिए जो 15 आया, फिर इसी किसी समीकरण में मान रखेंगे। क्या करेंगे, किसी समीकरण में मान रखेंगे। यहाँ देखें x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दे, सेकेंड में कितना, 3x माइनस, नहीं x आया था, करें 3x x - y बराबर 40 था। कितना था, 40। अब ध्यान दीजिए x का मान कितना आया बाबू, हमारा 15 आया। कितना आया, यहीं पर रखो, इसको 1 मान लीजिए,
एक गुणे क्या होगा 15 माइनस वाई, ठीक, ये प्लस में था, माइनस वाई बराबर 40, 40 यहाँ डाल लीजिए और 15 यहाँ, वाई कॉमन कर लेंगे आगे, ठीक है 15। अब इनको घटा दिया था हमारे, कितना वाई बराबर कितना आएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, तो वाई बराबर कितना हो गया 25। तो ऐसे लिखें x कामा 15 और y कामा 25। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 15 और 25 होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यक्स के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। इनके आंकड़ों के आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे इनको हम संख्या लिखते जाएंगे। तो आंकड़ों का मतलब जब हमने क्रम से लिखेंगे जिसकी संख्या अधिक बार रहेगी, जैसे ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, और ये भी एक बार में है, ये संख्या क्या है अधिक बार है, क्या है। तो आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बहुलक जिसकी होगी, तो हमारा बहुलक 27 कैसे होगा। तो सबसे हमने क्रम लगा दिया, 27 बहुलक पूछा तो हमने 27 लगा दिया, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर ये ही होगा, क्या होगा ये नंबर। अगला प्रश्न देखिए, x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3 हो, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz किसके बराबर होंगे। ये सब किसके बराबर होंगे, सबका लगा दीजिए भाई सूत्र। एक्स मान इस पे लगा दीजिए, इस पे 3, यहाँ पर हमने कर रख दिया, तो इसको क्या कर दिया 1, इसको माइनस कर दिया 3, क्या कर दिया 3 कर दिया, ठीक। जब इसको हमने किया गुणा, देख वही रखा है यहाँ पे, ठीक, वही चीज़ यहाँ। और सूत्र पर रख दिया, ये आगे क्या है 3 है, 3 रख दिया। फिर यक्स का मान कितना 2 है, 2 रख दीजिए। फिर का वाई का मान कितना है 1, 1 रख दीजिए। फिर गुणा में, फिर माइनस में 3 हो जाए, ठीक। अब ध्यान है 2 को हमने क्या करना है 3, तो इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, कितना होगा 8 प्लस 1 हो जाए इसका, और माइनस में 27, इसको 3 3 9 9 3 27 हो गया, ठीक। यहाँ ध्यान इसका ये है। अब इसको 3 यहाँ पर करें, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 कम 6 हुआ, 6 कम 6, 6 को 3 से गुणा करें कितना हुआ 6 3 18, प्लस में 18 लिखेंगे, क्या करेंगे 18। अब यहाँ दिए, यहाँ पे 9 1 8 1 9 हुआ, 9 में से 27 में से क्या करना है, 27 में से 9 खाएंगे तो 18 बचेगा, कितना बचेगा 18, और 18 में से 18 खा जाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था, और 20 पुरुषों को आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी, स्त्रियों की संख्या कितनी थी, आइए यहाँ पर डिटेल्स में लगाएगा। देखिए कह रहा था, यदि स्त्रियों पुरुषों की संख्या क्या है 3:2 तथा 2x, यानी 3:2 था। अब 20 पुरुषों की, तो हमने क्या किया 3x और 2 ही, बराबर में हमने क्या किया इसको 2:3 के रूप में, यानी 2/3 के रूप में रख दिया। अब ध्यान रखिए इसको ऊपर से संख्या गुणा कर दीजिएगा और नीचे नीचे का, 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा,
अब 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों संख्या को पक्षांतर करने पे घटाएंगे, घटाने पे 9 में से 4 गया तो 5 बचा और बराबर में 40। कितना हुआ? 40। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो ये x बराबर कितना हो गया? 8। अब स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या दिया, अगर पुरुषों की संख्या 3 है, तो हमने क्या 8 को 3 से गुणा कर पे तो कितना होगा? नहीं, स्त्री और पुरुषों का आगे स्त्री 3 होंगे, पुरुष 2 होंगे, तो स्त्रियों की संख्या 8 से हमने क्या करूँगा? 3 से गुणा करने पे 24 प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। 369 वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए यदि ए बराबर 2 हो, बी बराबर 3 हो, सी बराबर 4 हो, ए माइनस यानी 2a माइनस 3b प्लस 5c के बटे के हो तो के का मान। आपका सरल है तरीका। इस प्रश्न का उत्तर का जवाब देखिए क्या होगा? 15 होगा। क्या होगा? बी नंबर। अब कैसे आया? चलिए डिटेल्स में हो जाए। ये मान है, क्या हो गया? हमारा मान हो गया। ठीक, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4 हो गया। ठीक, अतः ए बराबर ए बटे 2 रखा, इसका मान यहाँ रखा। अब इनको ध्यान रखना है क्या? संख्या को गुणे के अनुसार। ठीक, जैसे संख्या को क्या करना है? गुणे के अनुसार। तो इनको का क्या नीचे ऊपर संख्या, ऊपर वाली संख्या को क्या करना है? गुणा कर दिया गया है। क्या किया गया है? गुणा। तो इनके गुणा करने पर जैसे ये 4 होगा, 2x संख्या रखा गया 2x, तो उनके बाद संख्या को सभी को रख कर गुणा कर दिया गया। तो इसका 2 था, 2 को हमने रख दिया, इसका 3 था, 3 था, इसका 5 और 4 था। कितना था? 5 और 4 को गुणा पर रखा गया। जैसे उनके देखिए यहाँ पर लिखा है 2 है, तो इसको 2 दूनी 4 हुआ। 3 है, इसको 3 रखा, 3 त्रिका 9 हुआ। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 चौको 20 हो गया। ठीक, अब ध्यान रखिए ये संख्या को क्या करना है? यहाँ से माइनस करिए, 9 में से 4 खाएंगे 15 बचा। फिर क्या करेंगे? 5 बचा, यहाँ 5 बचा, फिर 20 में से 5 खाएंगे, 20 में से 5 खाएंगे तो 15x बचेगा। ठीक, ये क्या करना है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x बचा है, यानी के बराबर 15x बराबर के होगा। ठीक, देखिए फिर इनका तरीका, अब के हमने बराबर कर लिया, x को x से काट देना, तो के बराबर क्या होगा? 15 हो जाएगा। के बराबर 15 हो जाएगा। ठीक, अभी ये सवाल उसी तरह हो तो इसको आप लोग लगाइए, हल करिए, इसका मान क्या होगा? ये होगा। अगला प्रश्न के यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल 2 क्रमांगत पूर्ण संख्याएं हो तो बी स्क्वायर माइनस ए सी है। तो आप सभी लोग विभक्तर पढ़े होंगे, उसी विभक्तर के मत से इस सवाल को लगा के आप लोग लगाइएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। ये देखिए सवाल कक्षा समझिए 10 का है। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या दे ही दिया है, तो हमने क्या किया? इनका लासा और क्रमशः कितना हमारा 1989 गुणे 13 रख। ठीक, और
पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या में क्या करना है, पता करना है। 13 कम 13, 13 सत्ते 13 कम 13 कट गया है। 13 सत्ते कितना होगा भाई, 13 9 117, 13 9 या 117। इसको 9 से काटिए, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 81, 9 दूना 18, 9 1 कम 9। तो हमने दूसरी संख्या हमारा क्या होगा बाबू, 221 होगा। क्या होगा, 221 होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। आप लोग भी काटने पीटने का सीखिए भाई। हमारा है सिद्धांत बताना, आपको कॉपी कलम लेकर बैठना होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सूत्र लिखा है, आपको महसूस हो कुछ है तो आपको यदि कुछ लग रहा है महसूस वीडियो में है तो आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और करिए, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। मौसा गुणे लासा देखिए, पहली और दूसरी संख्या होती है। करा है 113 गुणे 1989 गुणे बराबर 117 गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या में ज्ञात करना था, हमने रख दिया सूत्र, इसके बाद काट दिया। 13 कम 13 और 13 9 17, फिर इसको ऐसे काटा, फिर क्या कर 9 2 18, 81 9 2 18, 9 1 कम 9 हो गया, ठीक। काटना पीटना आपको आना चाहिए। दूसरी संख्या देखें, यदि एक वस्तु को उसके मूल्य में 10% कम पर खरीदता है, उसके मूल्य में 10% अधिक पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर है। देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा। माना कोई भी वस्तु क्या 100% पे, ठीक, उसका क्रय क्या है 10 कम है, फिर उसके विक्रय क्या है 10 वृद्धि हुआ, ठीक। तो हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंट कितना हो 20, तो 20 x गुणे 100/90 रखा। अब क्या करें, हमने 0 से 0 काट लिया भाई, इसको x काट दिया, इसको गुणा करने पर हमारा 2 से आ गया, इसको बटे 9, तो इसको भाग करें तो हमारा इतना प्राप्त होगा। यदि समीकरण x² माइनस +54 हो तो 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है, तो p का मान रखिए। आप लोग पढ़े होंगे अल्फा बीटा लगा लेंगे, या सिंपल में गुणा कर लीजिए। क्या करें, गुणा करें, ऐसी संख्या के गुणा करें, गुणा करने पर हमारा क्या हो जाए 54 हो जाए, घटाने पे कोई संख्या एक वगैरह बचे, ठीक। तो ऐसे हमने क्या करें, थोड़ा इनका तरीका देख लो तब अपना तरीका बताएंगे। इनका सही हो तो इन्हीं का लगा जाएगा। आगे आप लोग उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर 15 बताया है, डी नंबर। जैसे एक का दे रहा अनुपात दिया है, अभी इसका भी अनुपात दिया है, तो इसी पे रख लीजिए सूत्र पे। तो ए अल्फा प्लस ए 3 अल्फा बराबर माइनस p/1, ये होगा माइनस b/a का, फिर बटे c/1 रखना है। जब दोनों संख्या के जोड़ दें तो 3 2 कितना होगा 5, तो 5 अल्फा बराबर p बराबर एक समीकरण हो गया। उसी तरह दूसरे में रखिए। अब इनका गुणा होता क्या होता है, गुणा, तो इनका हमने गुणा करें 3 दूनी 6 हुआ, कितना हुआ 6 हुआ। अब यहाँ रखिए एक मान लीजिए इसको, जब इनका हमने 6 हुआ तो p हमारे संख्या यहाँ 54 दिया है, तो इसी पे संख्या रख के हमने क्या करूँगा भाग कर लीजिएगा। यहाँ पे 54 दिया है, इसी पे रख कर मैं क्या करूँगा
भाग करूँगा। तब 5 का वर्ग करने 25 आया, आज 6 ही है तो 6 कम 6, 6 9 है 54, यहाँ 9 हुआ, कितना हुआ 9 हुआ। और क्या करना है, पी स्क्वायर। अब क्या कर इसका 6 यानी 6 कम 6, 6 9 है 54, यानी 9 आया, कितना आया 9 आया। यदि हम इसको गुणा कर दें 25 को 9 से, तो गुणा करने पर हमारा कितना आएगा 225 आएगा। वही यहाँ पे गुणा करके दर्शा दिया है। तो इससे करिएगा चाहे इससे, गुणा करने पर हमारा 200 आता है। 25 9 है तो किसका वर्ग होता है 15 का, किसका होता है 15 का। अगला प्रश्न देखें, दो लंबवृत्तीय समकोणों की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, तब उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर। इस प्रश्न को आप लोग हल करिए, अनुपात रखा ठीक, सभी सूत्र वैसे हैं, आप लोग खाली समझदारी करिए, लगाइए। ये देखिए, ये कक्षा 8 में जब बहुत 2011 और 10 में पढ़ा जाता था, सवाल दिया जाता था, कक्षा 8 का है। और इस समय तो बहुत सिलेबस में कटाव हो गया बच्चों का भी, कोर्स कम होने के बाद उनके पूर्ण रूप से प्रश्न नहीं हो पा रहे हैं। कक्षा 8 के सवाल में पूछा जाता था पहले। ये 2000 मान लीजिए 8 के कर रहा हूँ, 7 होता का 7 या 8 में पूछा जाता था। तो इसको शब्द में यहाँ लिखा विलोक का एक अक्षर है, अब बी का इतना है, सी का, तो सी बराबर ए माइनस बी हो तो सी का समुच्चय संख्या क्या होगा। देखिए अब यहाँ इस प्रश्न का उत्तर डी है 4। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें क्या मैचिंग, इसमें क्या मैचिंग, दोनों संख्या के क्या करना है, माइनस करना ठीक। जैसे यहाँ देखें डब्लू है, ओ है, एल है, मिला। इसमें देखिए बी ई क्या है, बी ई नहीं है, तो समुच्चय की संख्या क्या है 2, तो 2 का करना है, इसको पावर कर दीजिए, तो 2 का पावर करना होता है 4 होता है ठीक। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेमी व 24 सेमी, इसका परिमाप क्या होगा। अब परिमाप क्या हो 52 होगा, क्या होगा डी नंबर। देख लीजिए इसका, ये आपका है, इतना डिटेल्स में लगा, हल करिएगा। एक सर्वेक्षण में परीक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम में 10 परीक्षणों का मध्य, यानी 10 के परीक्षणों का माध्य 4.5 है, तो शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण की माध्य क्या है। अब उसको पूरे क्या करें, इनको इससे गुणा, इनको इससे गुणा, और 40 से क्या करना भाग कर दीजिए, आ जाएगा। इसको गुणा करने पर ना, इसका गुणा करने पर इतना, यदि जोड़ा गया 150 आया, और 150 को क्या करना है 40 से भाग कर देना भाई। ऐसे 0 से 0 होगा, 4 एक कम 4 होगा, 4 चौक 16 अधिक होता है, 4 3 12 होगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 बचेगा, 4 7 का होगा, 4 से 4 पंचे 20, नहीं 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 4 7 28 होता है, 4 पंचे 20, तो 3.75 आएगी इस प्रश्न का सी नंबर। आप लोग भी काटने पीटने का सीखिए।
इस प्रश्न देखिए 14 सेमी कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का अब संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ का। देखिए कैसे लगाया जाएगा। ये आपका बेलन बन गया। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र का 2πr क्वेश्चन में h + r होता है। अब इसका मान आपको याद है तो खटाखट रखते चले जाइए। ठीक, देखिए ये 2 हो गया। पाई का मान कितना 22/7 होता है। h हमारा ये है और इन्हें r हमारा है। h यहाँ फिर r हमारा ये है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिए 7 से 7 कट जाएगा। 22 को 2 से गुणा 44 हो जाएगा। ठीक, 22 को हमने गुणा किया तो 44 होगा। अब इसको गुणा करना, यहाँ ध्यान है 14 में 7 जोड़े 21 हुआ और 44 21 को गुणा 44 और 21 को गुणा किया तो 924 आया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? 924 होगा। 924 होगा। अगला प्रश्न देखें। 50 संख्या दी गई है, हर संख्या को 53 में घटाया जाए। 50 संख्याएं दी गई हैं और हर संख्या को 53 से घटाया जाए कहता है। अपर्याप्त संख्या के माध्य 3.5 है। दी गई संख्या के माध्य क्या है? आप इसको सेम बताएं उसी तरह लगा लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर है। देखिए ऐसे कुछ करना नहीं, आप ऐसे करते रहिए। फिर उसी तरह परीक्षण वाला भी पूछा गया, तो हमने उसका सूत्र रख दिया, पढ़िएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। देख लीजिए, मैं नीचे रख दे रहा हूँ। 91 पद सारे संख्या के यहाँ कर देना है। माध्यक सूत्र और सम संख्या होगा 24वें पद और छठवें। 24 बराबर 5वें पद और 6वें पद रखना है। तो हमारा 5वें पद जो होगा और 6वें पद होगा, इन दोनों का क्या करने का है? जोड़ना है। जोड़ने के बाद इन संख्या को भाग करके ठीक उसको घटा देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? x बराबर 20 हो जाएगा। देखिए अगला, एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चढ़ लेती हैं। यानी 44 जो है, एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चल लेती हैं। इसी मैदान को कितने कम या ज़्यादा गायें 12 दिन में चढ़ लेंगी? तो लासा ले लीजिए, चाहे से लिख लीजिए। जैसे C1 मान लीजिए, D1 मान लीजिए। ठीक, और यहाँ पे क्या करें? C2 मान लीजिए और D2 मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ देखना है C1 हमारा कितना है? 44 से 44 गुणे 9 कर लीजिए। अब हमें D2 नहीं पता है, क्या करना है? गाय कितने दिन पूछा ना, तो D2 नहीं मालूम है, तो इसी D2 नहीं मालूम, D2 कॉमन करके और 12 नीचे कर लीजिए। इसको काटे 3 एकम 3, 3 चौको 12 हुआ। इसको 4 से काटे 4 एकम 4, तो हमारा कितना D2 कितना होगा? C हुआ। 11 गायों को कम करना होगा। कितना करना होगा? 11 गायों को। वही चीज़ यहाँ रखा। ठीक, निम्न से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? गणित के विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। अंक गणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुज को समरूपता पढ़ी जा सकती है, भी गलत है। बीजगणित को पढ़े बिना किसी भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है।
तो इसमें आपको सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर। ठीक। गणित के विभिन्न शाखाएं जैसे गणित ज्यामिति के एक दूसरे पे क्या है? निर्भर हैं। क्या है? निर्भर हैं। निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर, ए नंबर। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तब इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर है। क्या है? सी नंबर। तो इस प्रश्न का बाबू उत्तर सी नंबर है। क्या है? सी नंबर है। अब देखिए कैसा है। अभी संख्या वृद्धि और प्लस 100/100 प्लस वृद्धि होगा। तो वृद्धि कितना हुआ था? 25। कितना हुआ था? 25। और यहाँ पर ठीक। तो दोनों के इसको जोड़कर 25/125 100। 25 एकम 25, 25 को 100 हुआ। 4 एकम 4 कर दिएगा। 25 यहाँ 25 5 होगा। 5 पर 5 दूनी 10 यानी 20% उसके क्या हुआ? आवेश संख्या प्राप्त होगा। करा दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 8 है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 8 है। यदि उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना है? 8/15 हो तो दोनों संख्याओं का ज्ञात की। दोनों संख्याओं को क्या करना है? ज्ञात। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर। देखिए कैसे। माना दो प्राकृतिक संख्या x तथा 8x माइनस x है। तो इन्हीं का हमने जैसे माना है वैसे वैसे रखना है। ठीक। अब देखिए 1/x प्लस है 8x माइनस बराबर में 8/15 रख दिया। इसको हमने कैसे गुणा कर लेंगे? क्या करेंगे? कैसे गुणा कर लिए, चाहे ऐसी संख्या पलट कर दिया गया। चलिए गुणा करके ही करें। इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे गुणा। ठीक। अब देखिए 15/120 होगा। क्या होगा? 15/120 होगा। ठीक, ध्यान रखिए। 15/120 फिर का 8x ये रखा, 8x माइनस ए रख लिया। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिए। अब इसके बाद 15 नीचे वाला संख्या क्या है? 15x। इसको x इसको संख्या स्क्वायर कर लिया। ठीक। अब ध्यान रखिए x स्क्वायर ये है 8x 15 बराबर 0। क्या होगा? 0। अभी यहाँ पे आ जाइए। वहाँ पर रखा था x स्क्वायर और 15। इतना ऐसे संख्या को गुणा करना है। गुणा करने पर 15 हो जाए, घटाने पे 2। ता 5×15 हुआ। क्या हुआ? 15। तो इसको अब कॉमन कर लिए, x कॉमन कर लिए, x स्क्वायर 5 माइनस 3 x प्लस 15 0। ठीक। x माइनस 5 और x माइनस 3। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक। किसी परिवार की मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। तो इस प्रश्न को आप लोग देखिए उत्तर इसका। देखिए मकान पे का रहा है 20%, शिक्षा पे कितना 25, भोजन पे 20, यात्रा पे 15, बचत पे कितना 20,
टोटल जोड़ेंगे कितना होगा 100%। क्या होगा 100%। यदि ये पूछा होगा मकान पे, ठीक, अभी इसके कुछ और दिया होगा नीचे, खर्चा 4,000 कितना है 4,000 है, यात्रा पर खर्च का अंतर कितना है 4,000 है, तो परिवार की कुल आय कितनी, परिवार की कुल आय पूछा है। अब परिवार की आप पाइए मकान किराया शिक्षा टोटल अब निकालना, क्या करना है टोटल कर शिक्षा तथा प्रश्न आगे क्या कर रहा है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 है तो परिवार की कुल आय कितनी, परिवार की कुल आय कितनी होगी। आप दोनों के देखें, कुल खर्चा का अंतर 4,000, शिक्षा का हमारा कितना 25, यात्रा पे 15, दोनों के घटा दें तो 10 बचेगा। अब इन्हीं के 100% पे तुलना करना है। 400/10 बराबर 100 गुणे, इसको 10 से काट दीजिए, 10 दाम 100 बचा कितना 10, इसी को गुणा कर दीजिए तो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, परिवार की कुल आय कितनी होगी 40,000 रुपया होगा। ऊष्मा एक SI मात्रक होता है, ऊष्मा एक होता है, मात्रा होता है जूल होता है, क्या होता है जूल होता है। यदि P F तथा A क्रमशः दाब बल एवं क्षेत्रफल की प्रदर्शित करते हैं तो D यानी इसका होगा P बराबर F/A होगा। यदि 5 सेकेंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है क्या। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, C नंबर 3 मात्रक होगा, क्या होगा C नंबर। ये रखिए सूत्र, इस पे आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक। खाना बनाने के बर्तन में अवरक का उपयोग होता है क्योंकि वह ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युतों का कुचालक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण होता है क्या। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, C नंबर, ठीक, C नंबर 90 अंश का होता है। 10 मीटर लंबाई के ध्वनिक तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विलन है, तरंगों का तरंग दैर्घ्य कैसा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, B नंबर। देखिए, यदि पानी का कांच का परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 हो तथा 3/2 हो तो पानी के आपेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है क्या। तो देखिए यहाँ पर बस आपका आ ही गया। यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आप घबराएंगे नहीं, और नहीं पढ़ने वाले हैं तो आपका मन यार उड़ जाएगा। थोड़ा मन यार हो जाए, वीडियो को थोड़ा रोक कर रिलैक्स कर लीजिएगा और अपना सवाल पे ध्यान रखिए, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे वो आपके फायदे के लिए है, ठीक। नहीं आए तो एक से नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कि आप देखते रहिए और उनको पढ़ते रहिए, तभी आप प्रोग्रेस में आए, सफलता में आएंगे। देख, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, B नंबर 9/8 हो जाएगा, ठीक। घरेलू वायरिंग में भू तार का
रंग कैसा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हरा। किरचॉफ का धारा संबंधित नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आवेश के आधारित पे है। एक कंप्यूटर का एक सवाल है। दी आधारित संख्या 11,0,1,2 की तुल्य दशमलव संख्या होती है क्या, तो इनको निकालने के लिए देखिए कैसे निकाल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। सबकी पावर करना होता है, क्या होता है, सबकी संख्या को पावर होता है। ठीक, जैसे जैसे दिया उनको ऐसे संख्या के पावर पीछे से गिनेंगे, क्या करेंगे, पीछे से। यहाँ से इसका पावर जैसे लगाते हैं, 0 पावर 2 कर दिया, इसका 1 कर दिया, इसको 2, इसको 3 से। ठीक, अब यहाँ पे 1 रख लीजिए, 1 गुणे 3 यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ। अब कहने का मतलब यहाँ पे 2 को पावर कितना हुआ, 3 का 8 हुआ, 8 को 1 से गुणा करे तो 8 हुआ, 2 3 4, 4 से 1 गुणा करे तो 4 हुआ। इसका पावर 1 हुआ, 2 होगा, 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। इसका हमने पावर कितना है, 0, इसको गुणा करें तो कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। तो जोड़ने पर हमारा कितना होगा, 13 होगा। ये कंप्यूटर का सवाल है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, कोक है। कोक हमारा पेट्रोल का अवयव नहीं है। आपका अंतिम प्रश्न है। आप सभी लोग भाई बंधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिएगा। ठीक, एक धातु यम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। यम को पहचाने, यम को क्या करना है, पहचान करना। तो यम का इसका क्या होता है, CQ होता है। ठीक, अब सभी को